नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी के गार्डन में गुलदाउदी की बड़ी धूम है। मेरे गार्डन में भी गुलदाउदी मैंने कुछ कटिंग से और कुछ पुरानी प्लांटेशन रेडी की थी, तो मैं दिखा देती हूँ आपको सभी प्लांट्स। पहले एक नज़र सभी प्लांट्स को दिखा देती हूँ। तो एक मेरी ये वाली पिंक वाली गुलदाउदी है, कुछ मेरे पापा जी ने भी जगह जगह लगा दी थी, जैसे एक स्पॉट में लगाई है। तो ये वाली तब भी कुछ हेल्दी हैं। पापा जी ने ये अभी हाल ही में लगाई है, सितंबर अक्टूबर में। तो इनमें अब जाके कलियां बननी शुरू हो गई हैं इनमें, और शायद इनमें देर से कलियां बनने का यही रीज़न है कि यहाँ पर थोड़ा धूप देर से आती है और जल्दी चली जाती है, यानी कम टाइम के लिए धूप रहती है, तो इस वजह से नहीं और ये जल्दी खिल पा रहे हैं। इसके अलावा पापा जी ने ये खुले में भी लगा दी थी कटिंग। तो यहाँ कटिंग जिंदा तो है, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई, कुछ बल्कि सूख भी गई हैं। कुछ आगे भी इसी तरीके से हैं, तो कटिंग जिंदा है लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाई हैं। गुलदाउदी का एक प्लांट मैंने यहाँ पे रखा है, और इसके तो मैंने काफ़ी शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं जो आप लोगों ने खूब पसंद किए हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और एक एक बड से 3-3 फ्लावर निकल के आए हैं, 2 या 3 फ्लावर निकल के आए हैं। तो ये देखिए, अभी इसमें कुछ फ्लावर बड खिलने के लिए बाकी हैं। तो एक ये वाला प्लांट है मेरा, और ये है मेरा देसी वाला गुलदाउदी का प्लांट, जिसमें इस वक्त काफ़ी हैवी ब्लूमिंग हो रही है। बहुत सारी बड इसमें बनी हैं, और अब कुछ फ्लावर भी खिलने लगे हैं, और खिल करके बहुत सुंदर कलर आ रहा है। मैं आपको इसकी बड का कलर दिखा देती हूँ। बड का कलर डार्क मरून जैसा है, और ये आप देख सकते हैं डार्क मरून कलर, ये देखिए। और उसके बाद ये खिलते समय कुछ इस तरीके से हो जाता है, अंदर से डार्क मरून और बाहर से येलो इस कलर का, बहुत सुंदर लगता है। और जो फुली खिला हुआ फ्लावर है वो इस तरीके से येलो कलर का हो जा रहा है, तो ये बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं। तो ये मेरा देसी वाला गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम का प्लांट है। तो दोस्तों, ये वाली गुलदाउदी आप देख सकते हैं, मैंने 6 इंच के नर्सरी पॉट में लगाई है। और ये वाला जो मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, ये मैंने लास्ट ईयर नर्सरी से ख़रीदा था, और पिछले साल इसमें बहुत ज़्यादा बल्क में फ्लावरिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने फ्लावर बड को रिमूव कर दिया था ताकि प्लांट बच सके। कुछ टाइम तक तो पौधा बचा रहा, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसका प्लांट ऊपर से सूखने लग गया। तो जब ऊपर से सूखने लगा तो मैंने जड़ के पास से पूरा ही काट दिया था, और उसके बाद उस पर नीचे से नई ग्रोथ भी निकल के आई थी। और नई ग्रोथ निकल के आने के बाद मुझे लगा था कि अब फिर से प्लांट बच जाएगा, लेकिन नई ग्रोथ भी उसके बाद फिर से सूखने लगी और पूरी तरीके से सूख गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इसे कैसे बचाना है। तो तब मैंने इसकी एक सूखती हुई कली को कट करके और इसी पॉट में कटिंग के फॉर्म में लगा दिया था, और वही वाली सिंगल कटिंग चल गई, और उस पे ये इस बार बंचेज में फ्लावरिंग आई है। और ये नीचे से ही पूरा बूसी होकर के इसमें फ्लावर बड बनी है। और आप देख सकते हैं कि एक सिंगल कटिंग पे इतने सारे फ्लावर खिले हैं, पूरा पॉट भरा हुआ है। और अभी कुछ नीचे से बड भी निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई हाइब्रिड वाला प्लांट रहा होगा, और इसी वजह से इसमें इस तरीके से सिंगल कटिंग पे इतनी सारी फ्लावरिंग हुई है। और अब मैं अपने देसी वाले क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी की भी आपको अपडेट देती हूँ। ये वाला गुलदाउदी मैंने तो इस वाले पॉट में रिपोर्टिंग करके वीडियो भी शेयर किया था जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो इसमें जो मैंने कटिंग प्रोपोगेट की थी, वो कटिंग पता नहीं क्यों इस तरीके से लगी हो करके इस तरीके से लटक गई हैं, और इन पे
ये नई फ्लावर बड बनी है, लेकिन एक ब्रांच पे एक या दो से ज़्यादा फ्लावर बड नहीं बनी है। जैसे ये वाली है, इस पे 2 बनी है, मोस्टली ये सिंगल बनी है। और फ्लावर इसमें कुछ इस तरीके से, अभी ये खिली नहीं है, लेकिन इस तरीके से इसमें फ्लावर बड बन रही हैं। तो ये वाला तो वो प्लांट है जो मैंने आप लोगों को पहले रिपोर्ट करके भी दिखाया था, और इसकी कटिंग शायद मैंने जून में रिपोर्ट कर दी थी। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला है मुझे। इसकी कटिंग हेल्दी भी नहीं है और लटकी भी है, और नीचे से अब इसमें नए प्लांट निकल के आ रहे हैं। तो पता नहीं अभी इनमें फ्लावर बड बनेंगी या नहीं बनेंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इनमें जो कटिंग में जो ओरिजिनल प्लांट था उनमें फ्लावर बड निकल के आई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अब खिल जाएंगी। तो हालांकि यहाँ पर धूप कम आती है, शायद इसी वजह से इन्हें खिलने में बहुत टाइम लग रहा है। देर में आती है और जल्दी यहाँ से चली जाती है, क्योंकि सामने काफ़ी बड़ा ये आम का पेड़ है, तो इसकी वजह से धूप यहाँ से अभी जल्दी चली जाएगी। तो ब्राइट लाइट रहती है इसमें, तो शायद इसी वजह से इनको खिलने में टाइम लग रहा है। और देसी वाले की कटिंग इसके अलावा एक मैंने इस वाले प्लॉट में, इस वाले प्लांटर में रिपोर्ट की थी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे ग्रोथ नहीं दिखी। नीचे से अब जाके हेल्दी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी मैंने कटिंग लगाई थी वो लगी हो गई और बहुत अच्छे से ग्रो नहीं की। हालांकि शुरू में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। और इसके अलावा कुछ कटिंग मेरे पापा जी ने जगह जगह पॉट में लगाई हैं। तो दोस्तों, इस वाले प्लांट के बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने 6 इंच के ही प्लांटर में लगाया है, और इसमें मैंने काउडंग कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिला के लगा दिया था। और ये मेरे पास पिछले साल एक प्लांट मेरे एक कलीग ने मुझे गिफ्ट किया था, और मैंने उसी एक प्लांट को पिछले साल छोटे से दही के डिब्बे में लगा दिया था। और उस समय इसमें से 3 या 4 फ्लावर खिले थे, और उसके भी मैंने शॉर्ट्स शेयर किए थे तब। तो उसके बाद फ्लावर तो मुरझा गए थे, तो फ्लावर मैंने कट कर दिए थे, लेकिन प्लांट जिंदा था, तो मैंने फिर उसकी अलग अलग कटिंग बना करके इसमें लगा दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे प्लांट्स हो चुके हैं इस प्लांट के। लेकिन पिछले साल से इसमें जो मुझे डिफरेंस नज़र आया है, वो फ्लावर में डिफरेंस नज़र आया है कि इस बार इसमें ज़्यादा प्लांट्स हो गए, यानी जड़ें काफ़ी घनी हो गई हैं। पॉट शायद अंदर रूट बाउंड हो गया होगा, तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं। मैं दूर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि सारे प्लांट्स एक साथ नज़र आ जाएं। तो इतने सारे प्लांट्स एक साथ होने और रूट बाउंड होने की वजह से इसके फ्लावर पे असर हुआ है। पिछली बार इसके फ्लावर कुछ और ही कलर के थे, कुछ थोड़ा बड़े साइज़ के थे, लेकिन इस बार ये कुछ इस तरीके के फ्लावर इसमें निकल के आए हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर। और हालांकि कलर बहुत प्यारा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी। और इसमें गार्डन सॉइल और काउडंग कंपोस्ट मिला करके मैंने इसमें कटिंग लगा दी थी, और ये कटिंग ग्रो हुई थी। और उसके बाद हालांकि ये प्लांट भी ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लगी सा है। तो मुझे लगता है कि जो कटिंग मैंने बरसात के तुरंत बाद प्रोपोगेट की थी, वो कटिंग तो चल गई, लेकिन उनसे जो प्लांट बने हैं वो थोड़ा हेल्दी प्लांट नहीं है, लगी से प्लांट हैं, और इन्हें सहारा देने के लिए मुझे आपस में बांधना भी पड़ा। हालांकि इससे जो है फ्लावरिंग पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं फ्लावर इसमें काफ़ी भर के खिले हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ये मेरे हाइब्रिड वाला ही क्राइसेंथेमम है ये। हालांकि फ्लावर मैंने बताया कि पिछली बार इसका कुछ अलग ही टाइप का था, तो ये इसका अपडेट है। तो चले बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट प्लांट की तरफ। तो अब मैं देसी वाले क्राइसेंथेमम की प्रोपगेशन की थोड़ी सी अपडेट आपसे शेयर करती हूँ। तो ये थोड़ा बड़े गमले में है, ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, बड़ा गमला। और ये कटिंग मेरे पापा जी ने लगाई थी, और
कटिंग मैंने भी लगाई है, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। देसी वाले की ही मैंने कटिंग लगाई थी और उनके प्लांट बहुत लगी हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस वाले पॉट में सभी प्लांट्स हेल्दी हैं और अपने ही वेट से खड़े हैं, अपने आप से ही खड़े हैं, लटक नहीं रहे हैं, प्लांट लगी नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी मैं रीज़न आपको बता देती हूँ दोस्तों। जो कटिंग मैंने लगाई है वो मैंने जून के तुरंत बाद या बरसात के आसपास लगाई है। तो तब से जो प्लांट में ग्रोथ हुई तो उससे प्लांट बारिश और नमी ह्यूमिडिटी की वजह से लगातार बढ़ता गया और लगी सा हो गया है। लेकिन पापा जी ने ये कटिंग अक्टूबर या नवंबर में लगाई है, अक्टूबर के बाद ही लगाई है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो अक्टूबर नवंबर में लगाई हैं तो उस समय लगाई हुई ये कटिंग भी प्रोपोगेट हो गई और आप देख सकते हैं कि इनके प्लांट जो नीचे से भी निकल के आ रहे हैं वो भी कितने हेल्दी हैं। और ये जिन प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है वो भी बहुत हेल्दी हैं अपने आप में। और गमला पूरा ऊपर से भरा सा लग रहा है और इसमें फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि पापा जी ने इसमें काफ़ी सारी कटिंग एक साथ लगाई हैं, ये कम से कम 6 या 7 कटिंग एक साथ लगाई हैं। और थोड़ा पॉट साइज़ भी बड़ा है। फ्लावर का साइज़ बढ़ने का ये वाला रीज़न भी होगा कि पॉट साइज़ बड़ा है, तो इस वजह से ये इसमें फ्लावर बड़े निकल के आ रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे नेचुरल पॉलिनेटर लगातार मेरे गार्डन में घूम रहे हैं। और मैरीगोल्ड पे भी और ये क्राइसेंथेमम भी और भी जो भी फ्लावरिंग खिल रही है उन सभी में लगातार नेचुरल पॉलिनेटर आ रहे हैं। तो दोस्तों गुलदाउदी की अलग अलग तरीके से और अलग अलग कटिंग मेथड से प्रोपोगेट करके मैंने ये जाना है कि कटिंग तो हम इसकी अगर जून जुलाई में भी लगाते हैं तब भी कटिंग प्रोपोगेट हो जाती है। और अगर हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तब भी प्रोपोगेट हो जाती है। लेकिन अगर हमें जिस प्लांट से हमें फ्लावर चाहिए उस प्लांट को हम सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में ही कटिंग लगाएं तो उससे काफ़ी हेल्दी प्लांट्स निकल के आते हैं। जून जुलाई वाला प्लांट थोड़ा सा लगी सा हो जाता है। दूसरा ये कि इनको सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। अगर इनको प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो देर से कलियां निकलती हैं इनमें और देर से कलियां खिलती हैं और फूलों का साइज़ भी बहुत छोटा और अनहेल्दी सा हो जाता है। तो गुलदाउदी को सनलाइट भी बहुत अच्छे से चाहिए। और तीसरा है कि इसमें आप जब कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग तो आप प्रोपोगेट करें नदी की बजरी में थोड़ा सा कावडंग कंपोस्ट मिला के और उसमें आप कटिंग प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत इजीली हो जाती हैं। सॉइल के साथ अगर आप कावडंग कंपोस्ट मिला करके कटिंग लगाएंगे तो थोड़ा सा कभी कटिंग गलने की भी संभावना रहती है, सड़ने की, उससे सड़न जल्दी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप जो नदी की डस्ट होती है उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट मिला करके और उसमें आप प्रोपोगेट कर लें कटिंग को, तो इसकी कटिंग इजीली ग्रो हो जाती है। और जून जुलाई से लेके और अक्टूबर नवंबर तक कभी भी इसकी कटिंग प्रोपोगेट हो जाती है। लेकिन आपको अगर कटिंग से फ्लावर्स, अगर आपको प्लांट चाहिए तो आप कभी भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपको कटिंग मिल जाए तो आप प्रोपोगेट करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं गुलदाउदी को। लेकिन अगर आपको उस प्लांट से फ्लावरिंग भी चाहिए तो आप अक्टूबर नवंबर में दोबारा इसकी कटिंग लगाइए और उन प्लांट से आप फ्लावरिंग लेंगे, प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और फ्लावर भी काफ़ी हेल्दी निकल के आएगा। तो ये थी मेरी क्राइसेंथेमम के ऊपर शेयरिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बराबर मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।